वीडियोस बनाई हुई हैं एंड वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंजल राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या हैं एंड क्या उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज इनफ हैं कि वो डिफीट कर सके गोस्ट राइडर को। एंड अगर आप लोग को एंजल राइडर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एंजल राइडर दिखने में यानी कि अपीयरेंस में तो पूरा का पूरा गोस्ट राइडर की तरह होता है, बस उसकी जो फ्लेम्स का कलर होता है वो ब्लू होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाली बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन का भी ऑप्शन होगा, उसको भी ऑन कर देना ताकि आप मेरे फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर पाएं। सो अब लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे मैं बात करूंगा एंजल राइडर के सबसे पहले ओनर यानी कि डैन कैच की। जो डैन कैच है उसको उसकी गोस्ट राइडर की पावर्स मिली थी नोबल केन से, जो कि एक फॉर्मर गोस्ट राइडर था, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। एंड उसकी पावर्स को काफी समय तक यूज करने के बाद डैन नोबल से सेपरेट हो गया एंड उसके बाद वो छूट गया स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से एंड उसको नई पावर्स मिली एक एंजल ज़ैटकील से। एंड जैसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी कि जो ऑरेंज हेल फायर है वो रिप्रेजेंट करती है वेंजेंस एंड पनिशमेंट को, एंड ये जो एंजल ज़ैटकील की पावर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है मर्सी एंड रिडेम्पशन। एंड इसमें हेल फायर का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। एंड अब जो एंजल राइडर है उसको स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कंट्रोल नहीं करती है, यानी कि अब वो ज़ेरेथोस के कंट्रोल में नहीं है, इंस्टेड उसको कंट्रोल करता है एक एंजल ज़ैटकील। सो अब हम लोग बात करें पावर्स की, तो एंजल राइडर के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि गोस्ट राइडर के पास होती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल की एबिलिटी, हेल फायर समनिंग, पेनेंस स्टेयर, हेल फायर वेपन क्रिएशन एंड और भी बहुत सारी पावर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब पावर्स सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है कलर के अलावा, तो मैं आपको बता दूं जो गोस्ट राइडर है उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए उसके होस्ट और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी कि ज़ेरेथोस दोनों के बीच में स्ट्रगल होता रहता है टू कंट्रोल ओवर गोस्ट राइडर। एंड इसीलिए ज्यादातर केसेस में गोस्ट राइडर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाता है। बट अगर हम लोग बात करें एंजल राइडर के केस में तो उस समय पूरा बैलेंस कंट्रोल होता है बिटवीन पनिशमेंट एंड रिडेम्पशन। एंड अगर कॉमिक्स की बात करें तो एंजल राइडर को फार मोर सुपीरियर माना गया है गोस्ट राइडर से, क्योंकि एंजल राइडर के अंदर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। अब क्योंकि एंजल राइडर और गोस्ट राइडर की पावर्स लगभग सेम है तो बताने के लिए ज्यादा चीजें बची नहीं है। एंड कॉमिक्स में भी एंजल राइडर की ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं हुई है। एंड मैं आपको बता दूं दोनों ही लगभग इमॉर्टल बींग्स हैं जिनको मारना बहुत ही मुश्किल है। एंड यस कॉमिक्स में भी डैन कैच जो कि उस समय एंजल राइडर था वो जॉनी ब्लेज वाले वर्जन ऑफ गोस्ट राइडर पे भारी पड़ा था फाइट में, हालांकि रिजल्ट एकदम क्लियर नहीं आया। एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं उस कॉमिक्स के इशू को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने चैनल पे। सो यस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपके हिसाब से एंजल राइडर और गोस्ट राइडर की फाइट में कौन जीतेगा। मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताइएगा। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।